हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी चैनल। इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो है विशेष रूप से लेकर आएंगे अगले वीडियो में जो है नॉन फिनिट जो वर्ब्स हमारा होता है या फिनिट वर्ब्स होता है उसके अगले पार्ट को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पिछले पार्ट में हमने क्लियर किया था फिनिट वर्ब्स को, मतलब जो नॉन फिनिट्स होता है वो कैसे डिवाइड होता है, क्या होता है। तो अगर आप चाहें तो उसके इसके पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसी का ये सेकेंड पार्ट है जिसको आज हम जो है बात करेंगे मेनली नॉन फिनिट वर्ब्स पार्ट, ठीक है ना। आज का जो मेन हेडिंग है ये हमारा नॉन फिनिट वर्ब्स पार्ट्स। कहने का मतलब नॉन फिनिट वर्ब्स जो होते हैं वो कितने भागों में होते हैं, कितने रूपों में इनको डिवाइड किया गया है। तो विशेष रूप से आज हम यही बात करेंगे इसके वीडियो में, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो नॉन फिनिट होता है गाइज, नॉन फिनिट जो वर्ब्स होता है ना उसको विशेष रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो ये देखिए, एक पहला हमारा है इन्फिनेटिव, दूसरा हमारा है जिरंड और तीसरा हमारा है पार्टिसिपल। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में जो एक्टिव पैसिव होता है वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत इजी हो जाता है। तो कुछ टेंस के वर्ब वगैरह को पहचान नहीं पाते हैं आप कि कौन सा जो वर्ब चेंज होगा कौन सा नहीं चेंज होगा, तो वो सारी चीज़ों में ये बहुत हेल्प करता है। इसलिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, याद रखिएगा कि आज का यह वीडियो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 100% जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे इन्फिनिटिव के बारे में कि इन्फिनिटिव एक्चुअली क्या है या क्या यह कई भागों में डिवाइड होता है और स्पेशली इसके क्या क्या भाग होते हैं, एग्जाम्पल से इस सब सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें ताकि आगे हम समझ सकें अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, इन्फिनिटिव, ठीक। तो इन्फिनिटी जो है सबसे पहले नंबर पे हमने रखा हुआ क्योंकि हम इस वीडियो में यही से इन्फिनिटी को ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्फिनिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक। क्या लिखा हुआ है? सामान्यतः वर्ब के उस रूप को इन्फिनिटिव कहा जाता है जो टू और प्लस वर्ब के फॉर्म में रहता है। कहने का मतलब टू लगा हो और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहे या वर्ब ही लगा रहे जो फर्स्ट या सेकंड थर्ड फॉर्म में किसी भी रूप में रहे, तो उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन जो टू प्लस वर्ब के फॉर्म में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। कहने का मतलब आगे भी है, वर्ब के इस रूप या इस फॉर्म को फॉर्म पर, है ना, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर ये इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव का यूज किया गया कहीं पे, है ना, तो उसमें जो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके नंबर, नंबर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ये होता है ना, या फिर उसका पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। कहने का मतलब सब्जेक्ट चाहे किसी नंबर में रहे चाहे किसी पर्सन का हो, उस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर? इन्फिनिटिव पर, ठीक। तो ये बातें आप हमेशा याद रख लीजिएगा। अगर आप ये बातें याद रख लेंगे तो आसानी से आपको ये एक प्रकार का डिफिनीशन है जो इन्फिनिटिव का आप डिफिनीशन एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक। तो आइए एग्जाम्पल आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब एग्जाम्पल में यहाँ हमने लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टू गो, टू ईट, टू डांस, ईटीसी, मतलब और बहुत सारे। तो कोई भी वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक प्रकार से माना जाए तो गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, या फिर टू ईट, ईट भी यहाँ पे वर्ब है, डांस भी एक वर्ब है, और इसके सभी के पहले क्या लगा हुआ है? टू का प्रयोग हुआ है। तो जब भी कोई वर्ब है उस वर्ब के पहले अगर टू लगा हुआ है तो ये मान चलिए कि वो क्या है? इन्फिनिटिव है, ठीक है। लेकिन वर्ब के तुरंत पहले लगा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव अपने पहले टू लेकर भी आता है और टू के बिना भी आता है। अच्छा, अब सोच लीजिए थोड़ा सा, हमने इसके पहले बताया कि इसके पहले ही, वर्ब के पहले ही टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एक और पॉइंट बता दिया इसने कि यह जो होता है ना इसके पहले टू लगा भी होता है और नहीं भी लगा होता है। तो इसी को क्लियर करने के लिए आगे कुछ और भी पॉइंट्स दर्शाए गए हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है
कि अलाउ मी टू गो, यह पूरा इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे आप, अलाउ मी टू गो। और यहाँ पे हमने हिंदी में लिख दिया इसी तरह से कि मुझे जाने की अनुमति दें। और यहाँ पे सेंटेंस इंग्लिश का लेट मी गो, और इसका हिंदी लिखा गया है मुझे जाने दो। मतलब अलाउ मी टू गो और लेट मी गो में अंतर है। और साथ में आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह जो आपका है टू गो, यह एक प्रकार से माना जाए तो गो के पहले टू लगा हुआ है, लेकिन इस गो में टू नहीं लगा हुआ है इसके पहले, है ना। तो इसका मतलब, जबकि हम जानते हैं कि यह भी आपका इन्फिनेटिव है, यह भी इन्फिनेटिव है और यह भी इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ही इस दोनों इन्फिनेटिव को मिला जुला के मान चलिए समझाने के लिए आगे जो है इस इन्फिनेटिव को दो भागों में समझाया गया है, मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। तो पहला हमारा क्या है, टू इन्फिनेटिव, है ना, और दूसरा हमारा क्या है, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक। तो टू इन्फिनेटिव का मतलब, टू इन्फिनेटिव जो है गाइज, ये मान चलिए ना, ये इंग्लिश में अक्सर बहुत सारे लोग जानते हैं, मतलब ये काफ़ी प्रचलित है, फेमस है ना, टू इन्फिनेटिव वाला। लेकिन जो बेयर इन्फिनेटिव है यह फेमस नहीं है, ठीक है ना, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में आज ये कुछ खास और विशेष पॉइंट आप जानेंगे जो आप शायद पहले नहीं जानते होंगे, ठीक। तो जो टू इन्फिनेटिव है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव जो है, सबसे पहले उसका यूज देख लेते हैं। देखिए यूज, यूज का मतलब प्रयोग। तो यहाँ पे दिया गया है एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव का मतलब, यह अगर वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, जैसे कि पीछे हमने देखा इसके ऊपर वाले में, यहाँ पे है ना, वर्ब के पहले टू लगा हुआ था, यहाँ पे देखा आपने, है ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम तो ये लिख रहा है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब वर्ब के पहले जहाँ टू लगा हुआ है उसे हम कह सकते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है। मतलब जो इन्फिनेटिव है वह एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, एक्टिव वॉइस भी एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक्टिव वॉइस में ये यूज किया जाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर टू गो दिया गया है, टू वॉच, टू रीड, ये जैसे सारे बहुत सारे है ना। लेकिन इसका पैसिव फॉर्म भी बनता है। तो पैसिव फॉर्म कैसे बनता है, पैसिव फॉर्म बनाते हैं जब, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एक प्रकार से स्ट्रक्चर, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब वही हमारा गो एंड वॉच प्लस रीड है, लेकिन यहाँ पे टू बी गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू बी वॉच का वॉचेड, टू बी रीड का रीड ही होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में अगर कहीं भी आपको टू गो, टू वॉच, टू रीड लिखा है, तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये वाला रूल है ना। तो इस तरह से हमने क्लियर कर लिया कि जो हमारा टू इन्फिनेटिव है वो इस तरह से आपको मिलेगा, और उसका एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला, ये वाला, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेयर इन्फिनिटी की, ठीक है ना। तो बेयर इन्फिनिटी को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। बेयर इन्फिनिटी समझ में आ जाएगा तो मानो कि आपको इन्फिनिटी 100% समझ में आ गया। यह भी बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए। इसका यूज क्या है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटी क्या होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब कोई सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। अगर कोई ओवरऑल सब्जेक्ट लगा है, कोई सेंटेंस है, तो उसमें जो सब्जेक्ट है उसके बाद में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यह क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है, एक्टिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, गो, वॉच, रीड, है ना। तो इसमें टू नहीं लगा हुआ किसी में, फिर भी हम इसको इन्फिनेटिव कह रहे हैं। लेकिन कौन सा इन्फिनेटिव कह रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव कह रहे हैं ना। तो बेयर इन्फिनेटिव ये हो गया, एक्टिव फॉर्म में रहेगा जब तक, ठीक है ना। और जब इसका पैसिव फॉर्म बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब बी अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं बात को, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी हम पैसिव में बनाएंगे तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी गॉन, बी वॉचेड, बी रीड, मतलब वही हमारा गो, वॉच एंड रीड है, लेकिन हमने उसके पहले बी का प्रयोग किया और सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, है ना। तो ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो ये आपका एक्टिव फॉर्म था बेयर इन्फिनेटिव का।
और ये आपका पैसिव फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव का हो गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इन चीज़ों को हमने क्लियर ही कर लिया है ना। तो क्लियर कर लिया दोस्तों। एंड मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप आसानी से समझ चुके होंगे। बाकी आप एक तरह से ध्यान दे सकते हैं कि जब भी हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करते हैं, है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का फार्मूला जो होता है स्ट्रक्चर के प्रकार से जब भी हम याद करते होंगे ना, तो हमने देखा होगा कि जो है ये वाला फॉर्म अधिकतर यूज करते हैं। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अक्सर आपको मिलेगा, है ना। आप उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये आपका बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से, आई एम श्योर कि आप समझ चुके होंगे, हम लोग भी समझ चुके होंगे। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो में हमने इसी मेन पॉइंट्स पे बात किया जिसके द्वारा आप जो है इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव को क्लियर कर चुके हैं, राइट। अब इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा कि नॉन फिनिट वर्ब्स के पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। एक बार फिर से जान जाइए आराम से। नॉन फिनिट वर्ब्स पार्ट्स का मतलब जो फिनिट वर्ब है वह तो सीमित वर्ब है, लेकिन नॉन फिनिट वर्ब असीमित वर्ब है। तो असीमित है, नॉन फिनिट है, इसी वजह से इसके कई पार्ट्स बन गए, है ना। अब पार्ट्स कितने बन गए भाई? साधारण तरीके से आप देख सकते हैं 3 पार्ट बन गए, है ना। इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। आज के वीडियो में हमने क्या क्लियर किया? स्पेशली इन्फिनिटिव क्लियर किया, है ना। तो मान चलिए गैस कि हमने जो है क्लियर कर लिया ये इन्फिनिटिव वाला, इन्फिनिटिव पार्ट्स को हमने आज वाले वीडियो में क्लियर किया है। आप अगले पार्ट्स में हम जल्दी ही लेकर आएंगे जीरंड एंड पार्टिसिपल। बाकी आपको अगर कोई डाउट्स रहता है तो डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करें, एक आध बार आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हैं। और हमारे इस चैनल पे गाइस अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चीज़ें अच्छी तरह से आपको समझ में आती रहेंगी। मेरा विश्वास है कि आपको जब भी जो चीज़ें दी जाएंगी वो अच्छे ढंग से आपको दी जाएंगी, ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो। और कोई क्वेश्चन रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है और काफ़ी मेहनत भी लगती है इसमें, तो मिला जुला करके थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं हमारे साथ, ताकि मैं आपके लिए उससे कई गुना एक्टिव हो जाऊं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में जैसा कि मैंने बताया। और तब तक के लिए बाय बाय।